सज्जनों और विद्वानों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में दिए गए मंगलाचरण का पाठ कर रही हूँ। साथ ही उसके भाव भी स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि सुधीजन यदि कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करेंगे। तो प्रस्तुत है वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के अक्षरों और उनके अर्थ समूहों, सभी प्रकार के रसों और सभी प्रकार के छंदों तथा सभी प्रकार के शुभ करने वाले गणेश जी और सरस्वती जी हैं। अतः सबसे पहले वे सरस्वती जी वाणी और विनायक गणेश जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वरम। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूँ। भवानी श्रद्धा स्वरूप हैं, शंकर जी विश्वास स्वरूप हैं। अतः वे सर्वप्रथम श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करते हैं। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वरम, क्योंकि भवानी और शंकर की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्धजन, विद्वान, महात्मा जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। अतः भवानी और शंकर की कृपा से ही भगवान के दर्शन होंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। पुनः तुलसीदास जी गुरु रूपी शंकर जी की प्रार्थना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, शंकर जी जो ज्ञानमय हैं, बोधमय हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं और जगत के गुरु रूप में हैं। तुलसीदास जी सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शंकर जी के आश्रित होने की वजह से ही वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित है, उसकी वंदना होती है। सीता राम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। पुनः श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वे वंदना करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। पुनः उद्भव स्थित संहार कारिणी
उद्भव उत्पत्ति करने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली, सृष्टि का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा विश्व का कष्ट दूर करने वाली, क्लेश हरण करने वाली और सभी प्रकार से श्रेष्ठता प्रदान करने वाली, सर्वश्रेयस करीम सीता, सब प्रकार से कल्याण करने वाली माता सीता जो राम की प्रियतमा हैं, उनको वे नमन करते हैं। यन मायावश वर्ते विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हि भ्रमः यद पाद पल्लवम एकमेव हि भवाम्बोधे स्थितर्षाम्वताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यम मीशम हरिम। यन मायावश वर्ते विश्व अखिलम, जिनकी माया के वशीभूत अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मा आदि सभी देवता और असुर जिनकी माया के वश में हैं और जिनकी सत्ता से यह सारा जगत वैसा ही सत्य प्रतीत होता है जैसा कभी रस्सी के देखने के बाद हमें सर्प होने का भ्रम होता है, वैसे ही भगवान राम की माया के कारण यह सारा विश्व हमें सत्य प्रतीत होता है, जबकि यह जगत सत्य नहीं बल्कि नश्वर है। अतः यद पाद पल्लवम एकमेव हि भवाम बोधे तिरशाम्वताम, यहाँ पर भगवान राम के चरण कमल, पाद पल्लव, एकमेव ही, केवल एक भगवान राम के जो चरण कमल हैं उनका ध्यान करके ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, या भगवान राम के चरण कमलों की कृपा मिलने पर ही यह भवसागर एक नौका की तरह से, एक नौका उनके चरण कमल, उनकी कृपा एक नौका की तरह से अगर मिल जाए तो इस सारे संसार को, संसार के बंधन को, संसार के कष्ट को पार किया जा सकता है। तो वंदे हम तमशेष कारण परम, तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त कारणों से परे और सबसे श्रेष्ठ भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामायण की रचना करने के लिए मैंने अनेक पुराण, निगम, वेद और शास्त्र से सम्मत जो ज्ञान पाया है मैंने, तथा अन्यत्र से भी जो उपलब्ध ज्ञान मिला है, उन सभी वेद शास्त्र सम्मत ज्ञान को ध्यान में रखते हुए मैं श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। परंतु यह सारी कथा, सारा वर्णन
हमारे अंतःकरण के सुख के लिए है। इसे यह रचना मैंने अपने अंतःकरण के स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने यह रचना करी है और भाषा को मनोहर और सरस बनाने की मैंने कोशिश किया है। जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धिरासि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के नायक हैं, गण नायक, करिवर बदन और हाथी के मुख के समान हैं, वे ही बुद्धि के राशि, शुभ गुणों के धाम, शुभ गुण सदन, शुभ गुणों के धाम गणेश जी हमारे ऊपर कृपा करें। पुनः तुलसीदास जी कहते हैं कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, मूक वाचाल हो जाता है, पंगु जिसके पास पैर ना हो वह भी व्यक्ति दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिस ईश्वर की कृपा से ऐसा सब कुछ संभव है, वे ईश्वर, वे गणेश जी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो ममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और तरुण अरुण बारिज नयन, पूर्ण खिले हुए लाल अरुण लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान विष्णु नारायण करौ सो ममौर धाम हमारे हृदय में निवास करें। कुंद हिंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, उमा रमन करुणा अयन, करुणा दया के धाम हैं, अयन माने धाम हैं, और जाहि दीन पर ने, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कृपा करें हमारे ऊपर। कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी थे। यहाँ वे कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद कंज, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और उनके वे गुरु जो नरहरिदास जी थे, उनके भी चरण कमलों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, क्योंकि गुरु के वचन ही हमारे हृदय के अंधकार को, तम पुंज को, जो अंधकार की घनी छाया हमारे हृदय में है, महामोह अज्ञानता का जो अंधकार हमारे हृदय में है, वह तभी दूर होता है जब गुरु के
ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से वे गुरु की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु का जो वचन है, गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है, वह सूर्य के किरणों की समूह की तरह से है, जो घने अंधकार को नष्ट करता है। जय श्री राम।